Hello, I am Manoj Kumar Singh. I belongs to Prayagraj UP. I am BTech graduate in Electronics and Communication. I have more than 10 years teaching experience in mathematics and currently I am teaching in Gyanam Academy, Bhuj. Today we are going to start a very important topic, definite integration. Definite integration. एंड इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं दिस फर्स्ट what is the definite integration, what is the definite integration, and second properties of definite integration, and third example. तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज यू आर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपकी जो स्पीड है वो पर सेकेंड चेंज हो रही है। तो कैन यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड, तो आप टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें आप ये फॉर्मूला यूज मत करना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डोंट यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है। बट हमने जो आपको कंडीशन दी है उसमें स्पीड क्या है, पर सेकंड चेंज हो रही है, तो इस फॉर्मूले को तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम टोटल डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो आपका जो टोटल जर्नी का टाइम है, टोटल जर्नी का टाइम क्या है टी। इस टोटल जर्नी के टाइम को हम स्मॉल इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। स्मॉल इक्वल टाइम इंटरवल में इस तरह क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब सपोज करो ये जो टाइम इंटरवल है ये क्या है, डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। इक्वल टाइम इंटरवल, स्मॉल इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब ये जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है इसमें आपकी स्पीड को हम क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं। सपोज करो इस टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है v1, इस टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है v2, इस टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है v3, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, राइट। अब इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी स्मॉल। तो ये डिस्टेंस क्या है, v1 डेल्टा टी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये जो है इसमें डिस्टेंस क्या है, v2 डेल्टा टी। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, v3 डेल्टा टी। अब ये पूरे स्मॉल डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो यू विल गेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, राइट। ये अच्छा, इसको हम ना एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, सारे स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो वी कैन राइट सिग्मा वी आई डेल्टा टी। सिग्मा मीन्स क्या होता है, टर्म्स को ऐड करना, राइट। यू अब ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, अगर ये वेरी स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी। डी टी मीन्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। एंड ये जो वी आई है इसको हम लिख सकते हैं वी डी टी, क्योंकि स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल से। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रेशन वी टी डी टी। This is the integration and we can say that it is the indefinite integration, indefinite integration, integration। तो indefinite integration क्या होता है, किसी भी टर्म्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना फिर उसको ऐड करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हमने यहाँ पर टोटल जो टाइम था, टोटल टाइम को हमने स्मॉल छोटे छोटे डिस्टेंस में डिवाइड कर लिया और पूरे डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, तो वी विल गेट टोटल डिस्टेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अब सपोज करो कि ये जो टाइम इंटरवल है, ये पूरा टाइम क्या है हमारा टी। तो स्टार्ट किया हमने टी इक्वल टू 0 पर एंड एंड किया हमने टी पर। टोटल टाइम क्या है टी। सो दिस इज द 0 टू टी। अब जब हम यहाँ पर 0 टू टी लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिट। जब हम इसमें लिमिट लगा रहे हैं तो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस इज द
0 to t vt dt. This is the definite integration. राइट ये। अब इसको एक जनरल वे में हम समझते हैं। सपोज लेट y इक्वल टू fx is a function which is differentiable, which is continuous and differentiable in the interval a to b. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इंटीग्रेशन a to b fx dx. दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे a क्या है? a इज अ लोअर लिमिट, a को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। एंड b क्या है? b इज द अपर लिमिट, b इज कॉल्ड द अपर लिमिट। ओके दिस। अब ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये इसका मीनिंग होता है। जैसे सपोज करो, अगर यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर ये स्पीड है और यहाँ पे x क्या है? टाइम। तो स्पीड और टाइम का जो कर्व का ग्राफ एरिया है वो आपको क्या देता है? वो आपको देता है टोटल डिस्टेंस, राइट? ये तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व। ये अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट a to a fx dx। देखो, अगर आप a to a, अगर लिमिट आपकी सेम है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी सेम है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, राइट? क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है। सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे गिवन a to b fx dx, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो वी कैन राइट b to a fx dx विद नेगेटिव साइन। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना होगा, राइट? एंड थर्ड, a to b fx dx। अब अगर आपका लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है, तो अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने लिमिट सेम की है, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी, राइट? एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 0 to a f a minus x, 0 to a fx dx, and this is a very important topic, 0 to a f a minus x dx। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है, राइट? तो सपोज करो a माइनस एक्स को हमने एज्यूम कर लिया t, राइट? अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं। a क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन dx एंड dt। सो dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो जब आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर आप यहां से x वेरिएबल से t वेरिएबल ले जा रहे हो तो आपकी लिमिट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। सो देखो, अगर आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हो तो आपका जो न्यू अपर लिमिट आएगा वो क्या हो जाएगा? 0, a माइनस इज 0। फिर आप x प्लेस में लोअर लिमिट पुट कर रहे हो, a माइनस 0, सो दिस इज द a। एंड यहाँ पर a माइनस एक्स प्लेस में क्या आएगा? t, और dx प्लेस में आएगा माइनस dt, राइट? एंड अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो
तो माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो एफ टी माइनस टी डी टी। ओके, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी, राइट। अब अगर हमने लिमिट सेम लिया है और फंक्शन हमारा सेम है, तो अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, 0 टू एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टू एफ एक्स, राइट। अब इस प्रॉपर्टी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सपोज करो एक एग्जांपल हम लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर। सपोज करो ये क्वेश्चन आपको गिवन है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज इस इंटीग्रेशन को हमने ले लिया आई, राइट। अब ये कॉटिक जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम x को रिप्लेस करते हैं किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। x को रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 टू पाई बाई 2, और फंक्शन में जहां पर भी x है उसको रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स से। पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है, कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज द कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज द साइन एक्स, राइट। अब सपोज दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, सो आई प्लस आई 2i, 0 टू पाई बाई 2। देखो अगर आपकी लिमिट सेम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इस दोनों फंक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखो कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, सो दिस इज 0 टू पाई बाई 2। अब x के प्लेस में पुट करोगे अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, दिस इज द पाई बाई 2, राइट। सो i इज इक्वल टू दिस इज पाई बाई 2 अपॉन 2, दिस इज द पाई बाई 4। ओके, अब इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आपको ये गिवन है 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं a बाई 2। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको गिवन है 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं रूट कॉट एक्स, तो एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या लेना है, एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो दिस इज द कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड दिस इज द कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज द 10x, राइट। अब आप यहां देखो, दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 अपॉन 2, दैट इज द पाई बाई 4। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन। तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी की बात की और कुछ एग्जांपल किए। कल के क्लास में हम नेक्स्ट और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उस पर भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।